नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका तहे दिल स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आप सबको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में पंचायत चुनाव का फैसला लगभग आ ही गया है और आज सुबह 8 बजे तक की जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक टीएमसी ने 34,359 पंचायत सीट जीत ली है और 752 सीटों पर आगे भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 9,545 सीट जीत चुकी है और 180 सीट पर आगे चल रहा है। कांग्रेस ने 2,498 सीट जीत ली है और 72 सीट पर आगे चल रहा है और सीपीआईएम ने 2,885 सीट जीत ली है और 96 सीट पर आगे चल रहा है। ये जो आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा, ये मैंने सुबह 9 बजे तक 8 से 9 बजे के बीच का आंकड़ा बताया। हो सकता है वो चेंजेस हो गई होगी, पर लगभग एक चुनाव का जो नतीजा है उसका इशारा किस तरह से है वो लगभग आ चुका है। चलिए, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन आज मैं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान और उससे पहले मित्रों, राज्यों में जो भीषण हिंसा हुई, जिस तरह से नरसंहार हुई, मैं आपके सामने इस बात को रखूंगा और मैं बताऊंगा कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर इंस्ट्रूमेंटल इन मर्डरिंग द कॉमन मैन इन द इलेक्शन प्रोसेस इन ए डेमोक्रेसी। एंड आई मस्ट टेल यू हियर, अनबियरेबल पेन in democracy, it is not acceptable। मित्रों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का एक लंबा इतिहास हमेशा से रहा है और ये बात आप आए दिन मीडिया में देखते आ रहे हैं। ये कोई आज का नहीं है, ये ऐसा लगता है कि ये पश्चिम बंगाल का परंपरा बन गया है कि चुनाव हो रहा है तो वहां दंगा होना है, वहां लोगों को मरना है, अटैक होना है, लोगों को घर जला देना है। ये इतनी शर्मनाक विषय है। जिस बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुए थे, जिस बंगाल में कौन कौन महापुरुष और कितने बड़े बड़े कल्चरल इंस्टीट्यूशंस थे, इतने बड़े देशभक्त थे, और आज उस बंगाल का स्वरूप क्या हो गया है, उसका परिचय कैसे हो रहा है, ये लोगों को बदनाम किया जा रहा है और इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, ये समझ की परे है। खुलेआम गुंडागर्दी। मित्रों, 2023 की पंचायत चुनाव जो हुआ वो भी कोई अलग नहीं थे और चुनाव संबंधित हिंसा में कम से कम 45 लोग मारे गए और मैं यह भी बता दूं कि दर्जनों लोग घायल भी हुए और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात आंकड़ा कह रहा है, ये बात वहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कह रहा है। क्या मजाक है। बम, चाकू, पिस्टल, रॉड, ये सब हथियार को लेके आप आम आदमी का हत्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। भाई, आमतौर पर लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नहीं होते हैं। दुर्भाग्य से ये सारे रणनीतियां जो मैंने अभी बताया
उसको उपयोग किया जाता है और केवल एक ही कारण है कि किसी भी तरह से इनको चुनाव जीतना है। और कितने क्या बताऊं, बताने लायक स्थिति नहीं है, बताऊं तो 1 घंटा भी नहीं कम पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में इस्तेमाल की गई जो मतदान स्थल, उसकी बाहर आपने देखा, मतदान स्थलों की बाहर सब मिलता है लोगों की मर्डर, डेड बॉडीज। वो तो छोड़िए, जो टेलीविजन में काम करने वाले पत्रकार है, कर्मचारी है, उन्होंने जो विजुअल दिखाया है, आपने भी देखा, बम विस्फोट हुए, कई लोगों की मौत हो गई, कितने घायल हो गए। और खास करके रूरल में, जो ग्रामीण इलाकों में, वहां आए अस्पतालों की तस्वीर आप देखेंगे, आंख में आपका आंसू भर जाएगी। और भी भय और क्षोभ, आखिर इंसान ही तो है। आपने कैसे बर्बरता से, किस चरम स्तर तक जाके ऐसे कांड आपने किया, क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है। ये जो भय का वातावरण आपने तैयार किया लोगों के मन में, कि भय हो जाए, डरे, घर से ना निकले, अगर हमें वोट दो, नहीं तो आपको घर से निकल दिया जाएगा। और सब प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थक, जिनमें तृणमूल, भाजपा, कांग्रेस भी शामिल थे और सीपीआईएम, हालांकि इससे कई फर्क नहीं पड़ता है उनको कौन से राजनीतिक पार्टी के हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन चौंकाने वाली तथ्य यह है कि इतनी तीव्र हिंसा, ऐसा लगता है कि जैसे कोई युद्ध हो रहा है, वहां युद्ध की हालत बना दिया गया है। लेकिन यह हिंसा हुई चुनाव के दौरान। क्या एम है, क्या लक्ष्य है, क्या समझ नहीं आता है कि हर चुनाव में आप इस तरह से दंगा करते रहेंगे, लोगों को डराएंगे, घर से निकलने नहीं देंगे, आपकी मतलब कि अगर वोट ना पड़े तो आप उनको सर काट देंगे, पोलिंग बूथ के सामने डेड बॉडीज। ये एक डेमोक्रेसी है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज G20 हो रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और भारत की एक राज्य में यह हालत है। लेफ्ट और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर हिंसा की संस्कृति के लिए आरोप लगाते हैं। और पिछले 2 पंचायत चुनाव के रिकॉर्ड के आधार पर, जब टीएमसी सत्ता में थी 2013 के चुनाव संबंधी हिंसा में, तब 39 लोगों की जान चली गई और 2018 में 29, जबकि 76 मौतें हुई 2003 की पंजाब चुनाव में, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा करवाए गए थे। 2018 के पंजाब चुनाव में 34 सीटें जो ममता के शासनकाल में आयोजित किए गए थे, ये 34% सीट निर्विरोध जीत गई थी। ये निर्विरोध जीतना कैसे हुआ, ये आपको भी मालूम है, ये हमें भी मालूम है। आखिर क्या मजाक है लोकतंत्र की? ये किसी से कोई छुपा है क्या? ये बात आज हम जो बोल रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को हर पल खबरें आता है, तस्वीरें दिख जाता है, सच नहीं छुपता है। ममता बनर्जी, मैं आपको आज याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब मंत्री थी, एक बुक रिलीज फंक्शन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें मैं खुद उपस्थित था। और उसी कार्यक्रम में ममता दीदी ने बताया था कि लेफ्ट की गुंडों ने उनकी अधिकतर हड्डियां तोड़ दी। और उन्होंने, मैं आपको यह भी बता दूं, ऐसे करके दिखा रहे थे, मेरा बाएं पैर, दाहिने पैर, मेरा हाथ, मेरा कंधे, वो गिन रहे थे मेरे कितने बार मेरे हड्डियों को तोड़ दिया गया है, जब वो उनका बंगाल में विरोध कर रही थी कम्युनिस्टों के खिलाफ। लेकिन
अब तो वो बंगाल की मालकिन है दीदी। कम से कम जो पीड़ा आपको हुई थी, वो पीड़ा कितना दर्दनाक थी वो आपने भी तो महसूस किया था। आखिर क्या वजह है कि आज इतनी बड़ी हिंसा हो रही है आपके राज्य में? उसकी जवाबदार कौन देगा? केवल राजनीतिक जो पॉलिटिकल रिप्लाई होता है, राजनीति करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, और गुंडागर्दी एक हद के बाद नहीं चल सकता है। आखिर जनता ही जनार्दन होता है। उस समय का मतलब ऐसे में मुझे कभी कभी फील होता है इस बार का घटना देखने के बाद, दीदी क्या उस समय जो आक्रमण आपके ऊपर हुई थी, आप क्या उसकी बदला ले रहे हैं? अरे वो तो निरीह जनता है दीदी, वो तो निरीह जनता है। थोड़ा सा तो दर्द दिखाना चाहिए। हम जानते हैं इस देश में जब कोई महिला होता है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से जीव के प्रति दया होता है। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर हिंसा की संस्कृति, इसके अलग अलग कारण है, मैं मानता हूं। पहले पंचायत का मतलब है राज्य की 70% जनता पर कब्जा करना, साथ ही बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी। पंचायती राज और सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन के कारण राजनीतिक और आर्थिक रूप से पंचायतों की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनको मालूम है कि पंचायत में जीतेंगे तो आगे आने वाला चुनाव में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। उनके पास पर्याप्त धन है। वित्त आयोग के आवंटन हो या फिर कल्याण कार्यक्रम जो वेलफेयर स्कीम से राज्य और केंद्र से जो पैसा आया है, जैसे मनरेगा हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, ग्रामीण जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ये सब एक मजबूती कैडर बनाने में मदद करता है समर्थकों का। बंगाल का समाजवादी समाज पार्टी आधार पर आज बंटा हुआ है। ये क्लियरली जो हो रहा है, जो घटना दिख रहा है, उसे ये क्लियरली लग रहा है कि बंगाल का समाज पार्टी आधार पर बंटा हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश के विपरीत, जहां समाज जाति पर केंद्रित है, इसीलिए पार्टी आधारित झुकाव सरकारी सुविधाओं की गारंटी बन जाता है। दरअसल यही कारण है कि जो सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, उसका जो वेलफेयर स्कीम का फायदा सत्ताधारी दल के सदस्यों के बीच वितरित करने और नकदी की हेराफेरी के दावों के कारण मनरेगा की धारा 27 को लागू कर दिया है और दिसंबर 2021 से राज्य के लिए मनरेगा का पैसा रोक लिया है। राजनीति में क्षेत्र प्रभुत्व का निर्धारण स्थानीय स्तर पर पंचायत चुनाव के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण कारक है बूथ मैनेजमेंट। मित्रों, अगर आप वहां पर जो जमीन में हैं, जिस समय चुनाव हो रहा था, वहां किस तरह से बूथ मैनेजमेंट की गई है, ममता दीदी ने किया है या उनका कार्यकर्ता ने किया है, जब कोई जाके आंखों देखी हाल देखेगा तो समझ में आएगा आखिर इसको लोकतंत्र भी कहते हैं क्या। और पंचायत स्तर तक प्रभाव किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए दीदी और विपक्ष के लिए राज्य के 56 मिलियन जो रूरल वोटर्स है उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए वो ममता दीदी के लिए बहुत जरूरी था। बंगाल में पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनाव में एक ही साल बचा है, ये बात भी आपको मालूम है। सबको पता है कि ये अभी जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, जिससे ये चुनाव और भी
महत्वपूर्ण था और है। ये कारण हो सकता है कि राज्य में पंचायत चुनाव हिंसा के लिए, लेकिन कोई भी राज्य सरकार की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है, क्योंकि आखिर अगर वायलेंस हुआ, क्या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा? क्या उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं आया था? पश्चिम बंगाल में चुनाव शायद ही कभी शांतिपूर्ण हुआ हो। मैं 3 बार दोहरा चुका हूं ये बात, और ऐसा लगता है कि स्थानीय अधिकारी इससे बचना नहीं चाहते थे। स्थानीय निकायों के चुनाव को जीवन मरण बनने में सक्षम बनाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व को दोष का एक बड़ा हिस्सा अपने माथे लेना ही होगा। दीदी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दीदी ही इसकी जिम्मेदार है। पुलिस आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आप संभालते हैं। दीदी, ये बात आपको रियलाइज करना पड़ेगा। आप यू कैनॉट गिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एंड यू कैनॉट विड्रॉ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें उनका भी रोल है, क्योंकि वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाई। उसने जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को सही जानकारी नहीं दी, वो भी एक कारण है इस हिंसा का। देयर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, और यही कारण है कि ये इतना बड़ा हिंसा और वारदात हुआ और उसको एक पॉलिटिकल एडवांटेज उठाया टीएमसी ने। अब बात करते हैं कि विपक्षी क्या रोल रहा है अपोजिशन की। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तो हिंसा का कल्चर डेवलप करने में दोषी है ही। पहले कांग्रेस किया, कम्युनिस्ट किया, आज दीदी की पार्टी कर रहा है। भाजपा को भी मैं कम दोषी नहीं मानता हूं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी कार्यकर्ता अपने जान पर खेलकर इतनी जगह सीटें जितवाते हैं, पहले भी अभी भी। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार उसको सुरक्षा भी नहीं दे पाती। कार्यकर्ता अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा करेंगे ही, वो कर रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो आसाम की ओर भाग रहे हैं। केंद्र की मंत्रीगण भाषण से सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन भाषण से काम चलेगा क्या? जब आपकी कार्यकर्ता मर रहे हैं, आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका कार्यकर्ता जमीन पे कैसे स्ट्रांग होगा? डेमोक्रेसी कैसे बचेगा? इतने में ही तो कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई दे देते, राष्ट्रपति शासन लगा देती। क्या आपसे वही नहीं हो पा रहा है? जब ऐसा स्थिति है, ये केंद्र के अधिकार है, मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां हैं, उस तरह से परिस्थिति को ऑब्जर्व करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना जरूर है या नहीं है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पूरी तरह से सेंट्रल फोर्सेस विफल हुआ है। कोर्ट की बात प्रशासन नहीं मान रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, हर तरफ से हाहाकार मच रहा है, तब भी सरकार बर्दाश्त करने से क्यों डर रहे हैं? आखिर क्या कारण है? क्या एनफ प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है? कम से कम राष्ट्रपति शासन लगाने नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगाया है, कम से कम फील्ड में जाके अपने कार्यकर्ता को बताए तो सही कि दिस इज द सिचुएशन, एंड अगर ऐसा स्थिति बन गई है तो क्या गलती है राष्ट्रपति शासन लगाने में बंगाल में? और इसके अलावा एक और भी चीज है जिसकी तरफ से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है चुप्पी 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 जो अब साध रहे हैं लोग, वो भी उन लोगों की जो भाजपा की कहीं भी जीत हो। लोकतंत्र हारने की बात
करने लगते हैं, मोहब्बतें की दुकान चलाने वाले महागठबंधन, जिसको कल संबित पात्रा ने कहा महाठगबंधन, ये जो महाठगबंधन चला रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, पटना में मीटिंग कर रहे हैं कि हम आम जनता के साथ है। मैं आज पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी हिंसा हुई, वो भी चुप है? उसके पीछे क्या वजह है? क्यों चुप्पी साध रहे हैं? बंगाल में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है शायद? अरे भाई साहब, वहां जिंदा लोगों की हत्या हो रही है, औरतों की रेप हो रहा है, ऐसे खबर आ रहा है। बार बार कह रहा हूं, लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चुप है और आप कहते हैं कि हम मोहब्बतें की दुकान खोल रहे हैं। क्योंकि इसके लिए राष्ट्र से ज्यादा आपके लिए सत्ता जरूरी है, आपके लिए जनता का सुरक्षा से ज्यादा अपना पार्टी की सुरक्षा चाहिए आपको। आपके लिए वोट बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि लोगों की सुरक्षा। लोगों को लाश में बदलने में देखते हैं आप। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता है? आप चुप्पी साधे बैठे हो और लाश पर राजनीति, इसके लिए क्या बोलूं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। मित्रों, ये डेमोक्रेसी में मैं बार बार कहता हूं, जनता जनार्दन है, वोटर्स आर द मोस्ट पावरफुल। बार बार उनको डेमोक्रेसी अपॉर्चुनिटी देता है और जनता को प्रूफ करना चाहिए, अपना शक्ति दिखाना चाहिए डेमोक्रेसी में, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो ऐसा स्थिति अगर रहे तो और कितना लोग बंगाल छोड़ के अपना पड़ोसी राज्यों में चला जाएंगे। और ऐसे स्थिति में हम अगर G20 के अध्यक्ष कितने भी बने, ये हम सब के लिए एक शर्मनाक बात है। आखिर पूरा विश्व में क्या मैसेज जाएगा? द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक राज्य बंगाल है जहां पर आज ऐसे बर्बरता। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है केंद्र सरकार इसके ऊपर सीरियस थॉट क्यों नहीं देता है। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके कोई भी अपना जिम्मेदारी से नहीं हट सकता है। आखिर इसके जवाब जनता देगा 2023 में। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।